नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुबित क्लासेज में। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 12 के इंग्लिश के पेपर के बारे में, जो कि आपका 2023 के बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया था। इस पेपर का कोड देखिए दिया गया है 316A तथा इसका सब्जेक्ट कोड आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया 117। ठीक है, आपका पेपर जो इंग्लिश का है 100 नंबर का आता है और साइंस साइड और आर्ट साइड सभी के लिए इंग्लिश का पेपर समान होता है। तो दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट ये वीडियो देख सकते हैं। और आप जानते हैं जो आपका पेपर होता है इसमें आपकी 60 नंबर होता है ग्रामर का पोर्शन और 40 नंबर का आपका होता है लिटरेचर पोर्शन। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए, हम आपको पूरा डिस्कस करा देंगे। जो आपका ग्रामर पोर्शन होता है उसमें एक एक क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिससे आपको ग्रामर में जो क्वेश्चन पेपर में आए वो आसानी से सॉल्व हो जाए। क्योंकि पेपर का पैटर्न जो रहता है वो सेम ही रहता है, बस उसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो बदल दिए जाते हैं। स्टोरी है तो स्टोरी आपकी 5 नंबर की आनी ही है, बस क्या हो जाएगी, स्टोरी दूसरी आएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए जो इंग्लिश का पेपर आता है इसमें सबसे पहले आपको जो टाइम मिलता है वो टाइम मिलता है 3 घंटे 15 मिनट का। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा भी गया 15 नंबर पढ़ने के लिए। उसके बाद सबसे पहले आप में आता है क्वेश्चन, देखिए अनसीन पैसेज का। ठीक है, और क्वेश्चन आपका जो पेपर नंबर होता है आपका क्वेश्चन ये 15 नंबर का यहाँ पर निकल कर आता है। कितने नंबर का? 15 नंबर का। ठीक है, पहला पोर्शन क्या यहाँ पर लिखा गया है, रीडिंग पोर्शन यानी कि पढ़ने वाला। तो चलिए इसको हम पढ़ लेते हैं ठीक से। यहाँ पर आप इसको ठीक से पढ़ लेंगे। जब इसको पढ़ लेंगे आप तो यहाँ पर नीचे लिखे होंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन, यहाँ पर देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर लिखा गया है जो कि आपका 3 नंबर का। देखिए 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 और 1, 2, 3 यानी कि 15 नंबर का ये आपका पैसेज है। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो 3 नंबर का आपका यहाँ पर निकल कर आ रहा है, व्हाट सॉर्ट ऑफ पीपल रीड अम्यूजमेंट। ठीक है, किस प्रकार के जो पीपल है वो रीड पढ़ते हैं फॉर द अम्यूजमेंट। अम्यूजमेंट मतलब होता है आनंद के लिए जो पढ़ते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं किस प्रकार के लोग जो होते हैं आनंद के लिए पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप जब जाएंगे तो देखेंगे क्वेश्चन से आपको आंसर ढूंढना होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए जब आप यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पहले का आंसर, हाफ एजुकेटेड पर्सन्स रीड फॉर अम्यूजमेंट। ठीक है, हाफ एजुकेटेड मतलब आधे जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो अम्यूजमेंट के लिए पढ़ते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन था 3 नंबर का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका दूसरा जो यहाँ पर दिया गया आप देख सकते हैं, व्हाट डज ट्रूली एजुकेटेड पर्सन रीड। जो अच्छे से मतलब सच्चे तरीके से एजुकेटेड जो पर्सन है, वास्तव में जो शिक्षित व्यक्ति हैं वो कैसे पढ़ते हैं, इसके बारे में हमें बताना है। तो हम पैसेज में आएंगे और देखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हम क्वेश्चन ढूंढेंगे। अपना जो क्वेश्चन था उस कुछ वर्ड इसमें दिए होंगे, आप देख सकते हैं। इसको ढूंढेंगे हम जल्दी। तो यहाँ पर जब आप आएंगे तो देखेंगे यहाँ पर लिखा गया, बट ए यंग मैन हु हैज पास्ड थ्रू ए कोर्स ऑफ यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग शुड डिसिप्लिन हिमसेल्फ एट एन अर्ली डे, नेवर टू रीड फॉर मेयर अम्यूजमेंट। ठीक है, तो आपका दूसरे का आंसर निकल कर आ जाता है। तीसरा देखते हैं क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे दिया गया है हमें, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ रीडिंग फॉर मेयर अम्यूजमेंट। ठीक है, जो इल इफेक्ट होता है, बुरा प्रभाव पड़ता है मेयर अम्यूजमेंट का, वो हमें ढूंढना है यहाँ पर। तो चलिए ढूंढते हैं। यहाँ पर आप आ जाएंगे तो देखेंगे, यहाँ से आप देखेंगे मिल जाएगा, द हैबिट ऑफ दिस डिसिप्लिन हैज़ बीन फॉर्म्ड, ही विल फाइंड इट इम्पॉसिबल टू रीड मेयर अम्यूजमेंट। ठीक है, तो आपका मिल जाएगा आंसर आपके तीसरे क्वेश्चन का। चौथे क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। चौथा क्वेश्चन हमें दिया गया है, व्हेन शुड वन ट्रेन वन सेल्फ फॉर रीडिंग द राइट काइंड ऑफ बुक्स। ठीक है, कि हमें कब जो है जो बुक है उसको ठीक प्रकार से पढ़नी चाहिए, ये बताया गया है। तो यहाँ पर आप आएंगे पैसेज में देखेंगे, यहाँ पर दिया गया होगा। देखिए यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर देखें, बट ए यंग मैन हु हैज पास्ड थ्रू ए कोर्स ऑफ यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग शुड डिसिप्लिन हिमसेल्फ एट एन एवरी डे, नेवर टू रीड फॉर अम्यूजमेंट। ये इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं इसका जो लास्ट क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन देखिए इसमें दिया गया था, एक्सप्लेन द फ्रेज इंटेलेक्चुअल फूड। अब इंटेलेक्चुअल फूड का मतलब यहाँ खाने से नहीं, इंटेलेक्चुअल मतलब होता है बौद्धिक खाना। बौद्धिक खाना इसमें क्या होगा, तो जब आप यहाँ पर पैसेज में आएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा इंटेलेक्चुअल
फूड का मतलब यहाँ पर आप देखेंगे, इस इंटेलेक्चुअल फूड का मतलब आप अपने शब्दों में लिखना था, तो इस इंटेलेक्चुअल फूड का मतलब हो जाएगा इंटेलिजेंट सप्लाई। क्या हम कह सकते हैं? इंटेलिजेंट सप्लाई। ठीक है, इसका हो जाएगा आपका इंटेलिजेंट सप्लाई, मतलब बौद्धिक रूप से खाना, मतलब इंटेलिजेंट सप्लाई। ठीक है, उसका डिसिप्लिन का अपोजिट यहाँ पर लिखना, डिसिप्लिन का अपोजिट क्या हो जाएगा? इनडिसिप्लिन। ठीक है, इनडिसिप्लिन इसका अपोजिट हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर देखिए दिया गया है व्हाट वर्ड द पैसेज इज नियरेस्ट द मीनिंग इंटरटेनमेंट। इंटरटेनमेंट के जो मेन मतलब होता है उसके लिए मीनिंग यहाँ पर क्या दिया, यानी सिनोनिम, तो इसमें दिया गया है अम्यूजमेंट। देखिए यही पैसेज में दिया गया था, तो यहाँ पर हो जाएगा अम्यूजमेंट। ठीक है, तो ये हमने आपको बता दिया, 15 नंबर आपके यहाँ से कन्फर्म हो जाते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर निकल कर आता है सेक्शन बी, और सेक्शन बी में यहाँ पर देखेंगे राइटिंग पोर्शन, इसमें दिया गया है राइट एन आर्टिकल एनी वन ऑफ द, मतलब 2 दिए गए हैं, मतलब 3 दिए गए, इसमें से 2 आपको लिखना है 100 से 150 वर्डों में। ठीक, पहला देखिए दिया गया है आर्टिकल किस पर लिखना है, हाउ कैन वी रिसीव द ड्राइड रिवर। ठीक, हाउ कैन वी रिवाइव, मतलब जो हमारी सूखी जा रही हैं हमारी नदियाँ, उनको हम कैसे फिर से पुनर्जीवित कर सकते हैं, यानी कि उनको कैसे सुधारा जा सकता है। दूसरा था डेवलपिंग द कॉटेज इंडस्ट्री इन द विलेज, जो कॉटेज इंडस्ट्री होते हैं विलेज में, उनके ऊपर आपको लिखना था कैसे उनको डेवलप करना है, ग्रो करना है। उसका देखिए सी नंबर में था रिनोवेशन ऑफ द हेरिटेज साइट्स। रिनोवेशन मतलब पुनरुद्धार, मतलब फिर से उनको करा जाए, जो हेरिटेज अपनी धरोहर है उनको फिर से कैसे वो किया जाए, इस पर आपको लिखने थे ऐसे। ठीक है, तो आप जिस पर चाहें उस पर इससे आप लिख सकते थे। तो उसके बाद हम देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3, तो यहाँ से आप लोगों के नंबर पक्के हो गए 15, 10, 25, इतना तो सब लोगों ने कर लिया होगा। अब क्वेश्चन 3 देखते हैं। 3 नंबर में क्वेश्चन में यहाँ पर आएंगे आप, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर राइट a letter to the editor of the National Daily emphasizing the need to take effective measure alter recent floods that have created havoc in the low-lying areas of the city। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कि जो एडिटर हैं उनके लिए, एडिटर कहाँ के हैं? नेशनल डेली एम्फेसिस के, तो उनके लिए आवश्यक दिखाना है हमें कि जो अभी बाढ़ आई थी उसकी वजह से जो नुकसान हुआ था, जो लाइंग एरियाज थे, जो जहाँ पर ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ा था, उसके ऊपर आपको एडिटर को लिखना है कि अपने पेपर में, मैगजीन में इसके बारे में निकालें, इसके लिए सहायता जल्दी से जल्दी प्रोवाइड की जाए इसके द्वारा। ठीक है, तो या तो आपको लिखना था ऐसे, इस पर राइट ए लेटर कंप्लेंट द चेयरमैन, एक चेयरमैन के लेटर लिखिए, उसमें शिकायत कीजिए द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से, जो चेयरमैन है कहाँ के हैं? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के। अर्जिंग हिम, उन्हें बताइए डिमोलिश डिलेपिलेटेड स्ट्रक्चर पोजिंग थ्रेट टू द सिटीजन। ठीक है, जो डिमोलिश हो रहा है डिलेपिलेटेड स्ट्रक्चर पोजिंग ए थ्रेट टू द सिटीजन, इसके बारे में आपको म्यूनिसिपल पार्टी को बताना था कि जो इसमें बीमारी फैल रही है उसको कैसे कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं सेक्शन सी पर। यहाँ पर आप लोगों ने कर लिया होगा, तो यहाँ पर आपके 15 और 10 और 10 यानी कि 35 नंबर आपके पक्के हो चुके हैं यहाँ से। अब सी नंबर पर आते हैं। सी नंबर पोर्शन देखते हैं, ग्रामर का पोर्शन था आपका। पहला क्वेश्चन देखिए सी में निकल कर आता है ए नंबर चौथे का, डिसलाइक ऑफ द एवर्जन टू मैरिज। ऐसा मतलब व्यक्ति जो शादी नहीं करना चाहता, उस शादी करने से मना करता है, उसे क्या कहा जाता है? तो इसमें आपका निकल कर आता है मिसोगैमी। क्या निकल कर आता है? मिसोगैमी। अगला देखते हैं द फ्रेज पुल ए फास्ट वन। एक फ्रेज दिया है पुल ए फास्ट वन, इसका मतलब क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन में निकल कर आता है आपका टू डिस्यू, मतलब धोखा देना। इसका मतलब क्या होता है इस फ्रेज का? धोखा देना। ठीक है, उसका देखते हैं अगला द सिनोनिम ऑफ द एस्टोनिशमेंट। ठीक, तो इसका क्या हो जाता है? सरप्राइज। एस्टोनिश माने मतलब होता है सरप्राइज देना। ठीक है, अगला देखते हैं। उसका दिया गया द पोएम हैज मैनी ऑब्सक्योर इल्यूजन, व्हिच वर्ड इन दिस सेंटेंस एरर। इस लाइन में किस में एरर है? तो इसमें एरर यहाँ पर इल्यूजन में है। ठीक, यहाँ इल्यूजन की जगह होगा एल्यूजन, तो ये यहाँ पर मीनिंग जो है वो गलत थी।
उसके दिया गया द एंटानिम ऑफ अराइवल, अराइवल माने होता है आगमन, तो इसका हो जाएगा डिपार्चर, यानी कि थर्ड ऑप्शन इसमें हो जाता है आपका सही। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका निकल कर आता है यहाँ पर 5 नंबर, यानी कि इसमें आपका है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक, तो देखिए इसमें से सिर्फ एक आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट करना है, 2 दिए गए हैं और आपका 2 नंबर का है। तो पहला देखिए दिया गया है ही सेड वी कैन नॉट बी क्वाइट हैप्पी इन हिज लाइफ, तो इसका क्या बन जाएगा, सिंपल है तो है अफर्मेटिव असर्टिव सेंटेंस, तो हो जाएगा ही सेड दैट, अब वी को चेंज करेंगे ही से तो हो जाएगा दे, उसके बाद कैन का हो जाएगा कुड, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा क्वाइट हैप्पी इन दैट लाइफ, इन दैट लाइफ, ये आपका बन जाता है डायरेक्ट एंड डायरेक्ट। ठीक है, यहाँ तक आपका हो जाता है डायरेक्ट एंड डायरेक्ट। उसका दूसरा देखते हैं, तो दूसरा हम बनाएंगे, ये देखिए दूसरा हमें क्या दिया गया है, यहाँ देखेंगे माई फ्रेंड सेड टू मी आई केम टुडे एंड आई विल लीव फॉर आगरा टुमारो। ठीक, तो इसको हम बनाते हैं। देखिए सबसे पहले ये भी हमारा सिंपल सेंटेंस ही है, तो बनाएंगे, क्या हो जाएगा माई फ्रेंड टोल्ड मी, उसके बाद दैट लिखेंगे और आई को चेंज करेंगे माई फ्रेंड से, तो हो जाएगा ही, और यहाँ पर टेंस देखिए पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा तो ही हैड। ठीक है, केम की थर्ड फॉर्म हो जाती है कम, तो कम, टुडे का हो जाएगा यहाँ पर दैट डे, एंड अब आई को चेंज करेंगे यहाँ पर माई फ्रेंड से, तो हो जाएगा ही विल का हो जाएगा वुड, उसके बाद लीव फॉर आगरा, और यहाँ पर हो जाएगा टुमारो का द नेक्स्ट डे। ठीक है, तो इस प्रकार ये डायरेक्ट आपका बन जाएगा माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट ही हैड कम दैट डे एंड ही वुड लीव फॉर आगरा द नेक्स्ट डे। ठीक, इस प्रकार डायरेक्ट आपका बन जाएगा। हमने दोनों बता दिया, आपको पेपर में सिर्फ एक करना था। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दिया गया है कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। ठीक है, यहाँ पर जो ब्रैकेट में लिखा गया है इसके अनुसार सेंटेंस को बदलना है। तो देखिए इसमें पहला दिया गया है हमें ही गेव देम एडवाइस ही हेल्प्ड देम लिबरली। ठीक, तो इन दोनों को मिलाकर हमें सिंपल सेंटेंस बनाना है, इन दोनों से एक बनाना है। तो हम क्या बना सकते हैं, इसको हम बना सकते हैं बिसाइड लगाकर, यानी कि इसका मतलब देखिए क्या है, ही गेव देम एडवाइस, वह उनको सलाह देता है, ही हेल्प देम लिबरली, और उनकी सहायता करता है। ठीक है, मतलब स्वतंत्रतापूर्वक उनकी सहायता करता है, यानी कि वो उनको एडवाइस भी देता है, उनकी सहायता भी करता है। तो हम इसको बना सकते हैं कि वह उनको एडवाइस देने के अलावा उनकी सहायता भी करता है। तो बिसाइड से भी इसको बना सकते हैं, तो बन जाएगा बिसाइड्स माने अतिरिक्त, बिसाइड्स गिविंग देम एडवाइस, इसका मतलब क्या हो गया, उनको सलाह देने के अलावा। ठीक, क्या हो जाएगा, ही हेल्प्ड हिम, ही हेल्प्ड देम लिबरली। इसका कहने का मतलब है बन गया हमारा कि वह उनको सलाह देने के अलावा क्या करता है, उनकी स्वतंत्रतापूर्वक हेल्प भी करता है। तो 2 सेंटेंस थे, इनको मिलाकर हम एक सिंपल सेंटेंस बना लिया। अब इसमें से देखिए एक ही करना था, हम आपको दोनों बता देंगे। अब दूसरा देखिए क्या दिया गया था,
दूसरा देखिए यहाँ पर दिया गया था द किंग वाज इल, द पीपल हर्ड न्यूज एंड वेंट टू पैलेस। राजा बीमार था, लोगों ने सुना यह खबर और पैलेस माने महल गए। तो इन तीनों को मिलाकर एक बनाना है। तो हम इसको कैसे बना सकते हैं? इसको एक बनाना है तो हम इसको ऐसे बनाएंगे कि राजा के मरने की खबर सुनकर सारे लोग महल गए, ऐसे बनाएंगे। ठीक, तो तीनों एक में हो जाएंगे। तो क्या बनाएंगे देखिए, हियरिंग, हियरिंग माने सुनकर, द न्यूज ऑफ, हियरिंग द न्यूज ऑफ किंग्स, किंग्स एपिस्ट्रॉफियस लगाएंगे, किंग्स इलनेस, इलनेस यानी कि बीमारी। इसका मतलब हो गया राजा की बीमारी की खबर सुनकर। ठीक है, अब हम लिख देंगे द प्यूपिल, द प्यूपिल वेंट टू पैलेस, वेंट टू PALACE। ठीक, तो देखिए तीनों एक में मिल गए। हमने क्या बना दिया है कि राजा के बीमारी की खबर सुनकर सारे लोग पैलेस गए। तो हियरिंग द न्यूज ऑफ किंग्स इलनेस द पीपल वेंट टू पैलेस। देखिए सबको मिलाकर हमने एक सिंपल सेंटेंस बना दिया है। ठीक है, हियरिंग द न्यूज ऑफ किंग्स इलनेस द पीपल वेंट टू पैलेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें एक ही करना था, हमने आपको दोनों बता दी, इसमें से फिलहाल एक ही करना था। आगे देखिए, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। अब इनको भी हमें चेंज करना है, जैसे पहले इसमें दिया गया है हिज डेथ शॉक्ड मी, इसको पैसिव में बनाना है। तो कैसे बन जाएगा, मी का हो जाएगा आई, मी का क्या हो जाएगा आई, और टेंस हमारा ये पास्ट इंडेफिनिट में है तो हो जाएगा आई वाज शॉक्ड, SOCKED, शॉक्ड बाई हिज डेथ, हिज डेथ, ये पैसिव वॉइस बन जाएगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगला देखिए हमें दिया गया था नो वन विल डिनाई दैट गिरीश ट्राइड हिज बेस्ट टू प्लीज द ऑफिसर। नो विल डिनाई, कोई इससे इनकार नहीं कर सकता, दैट गिरीश, के जो गिरीश जो है अपना बेस्ट देता है, प्लीज ऑफिसर, अपने जो ऑफिसर हैं उनको खुश करने के लिए वो हर प्रयास करता है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, हमें बनाना है इसमें अफर्मेटिव में से बनाना है और इस सब्जेक्ट का इसका मतलब ना चेंज हो, ये बात आपको ध्यान रखनी है, यानी कि जिसका मतलब मीन्स है वो चेंज ना हो। ठीक, तो हम बनाएंगे एवरीवन, नो वन की जगह क्या लिख देंगे, एवरीवन विल एक्सेप्ट, क्या हो जाएगा विल, डिनाई की जगह लिख देंगे एक्सेप्ट दैट, इसका मतलब क्या हो गया, प्रत्येक, प्रत्येक मान यानी कि प्रत्येक व्यक्ति विल एक्सेप्ट, एक्सेप्ट करता है कि गिरीश जो हैं अपने ऑफिसर को खुश करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। तो वही मतलब निकल रहा, वहाँ मतलब क्या था कि कोई इनकार नहीं कर सकता, यहाँ भी मतलब क्या है, प्रत्येक लोग जो है एक्सेप्ट करते हैं। ठीक, डिनाई की जगह पर अपोजिट लिख दिया गया इसका एक्सेप्ट। ठीक है, दैट गिरीश, अब पूरा सेंटेंस यही आके लिख दिया जाएगा, यहाँ लिख दिया जाएगा दैट गिरीश ट्राइड हिज बेस्ट टू प्लीज द ऑफिसर, ठीक, यानी गिरीश जो है अपने ऑफिसर को खुश करने में सारे प्रयास करता है। ठीक, तो दोनों में कोई भी देखिए चेंजेस नहीं आया है, दोनों का सेंस एक ही है। हमें देखिए यहाँ पर अफर्मेटिव में तो बनाना था लेकिन इसका मतलब नहीं बदले, तो जो इस वाक्य का मतलब है वही इसका मतलब है। इसमें लिखा था नो वन विल डिनाई, कोई इनकार नहीं कर सकता, तो वही देखिए भी लिखा एवरीवन विल एक्सेप्ट,
यानी कि जब कोई इनकार नहीं कर सकता, यानी कि सारे लोग क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, अगला देखिए, इसमें भी एक करना था, देखिए हमने आपको दोनों बता दिए हैं। उसके बाद देखेंगे हम करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, इसमें सेंटेंस जो थे उनको करेक्ट करना था। तो इसमें देखिए जो हमें पहला सेंटेंस दिया गया था वो क्या था, इसमें भी देखिए एक ही करना है। द बॉय टोल्ड ए लाई लेस्ट ही शुड नॉट बी पनिश्ड। द बॉय जो है झूठ बोलता है, लेस्ट ही शुड नॉट बी पनिश्ड, लिस्ट में ही नॉट लग गया। ये लिस्ट जब लिख दिया जाता है तो यहाँ पर नॉट नहीं लगना चाहिए था। ठीक है, ही शुड बी पनिश्ड, इसी में नॉट आ गया। अगला देखिए क्या दिया गया है, अब ये सेंटेंस सही हो जाएगा, यहाँ पर नॉट नहीं लगेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। होल इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम कोरोना। तो यहाँ पर देखिए जो होल लगा इसके आगे यहाँ पर द छूट गया, आर्टिकल द लगेगा। द होल इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम कोरोना, अब ये सही हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार दोनों सेंटेंसेस सही हो जाते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया है, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स वर्ड्स ऑफ योर सेंटेंस टू मेक डिफरेंट इन दियर मीनिंग क्लियर। कह रहा है ये दो सेंटेंस जो दिए गए हैं इनको अपने शब्दों में प्रयोग कीजिए, या तो इसको या तो इसको। तो हम दोनों आपको बता रहे हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं जो अल्टर है हमारा, अल्टर ALTAR और ALTER दोनों में क्या अंतर होता है। जो पहला हमारा अल्टर है इसका मतलब होता है पूजा की वेदी। ठीक है, पूजा की वेदी, जिसको पूजा की वेदी कहा जाता है पूजा के लिए। और दूसरा अल्टर माने होता है बदलना, यानी कि परिवर्तन। इनको अपने शब्दों में प्रयोग करना था। तो हम पहला बता रहे हैं जो आपका था अल्टर, यानी कि इसका प्रयोग, वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा। जैसे मान लें चंद्रशेखर आज़ाद जो थे हमारे, उन्होंने अपने आप को देश के लिए क्या कर दिया था, पूजा की वेदी के लिए देश को समर्पित कर दिया था। तो यहाँ बना सकते हैं चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, सेक्रीफाइड यानी कि बलिदान कर दिया था, सेक्रीफाइड हिज लाइफ, कहाँ बलिदान कर दिया था, एट द अल्टर ऑफ मदरलैंड, मातृ भूमि के लिए उन्होंने अपने जो प्राण थे उसको अल्टर कर दिया था, यानी कि भेंट कर दिया था। ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद सेक्रीफाइड हिज लाइफ एट द अल्टर, यहाँ पर अल्टर में जो लिखा है यहाँ पर आप देखें ALTAR हो जाएगा। ठीक है, अल्टर ऑफ मदरलैंड। ठीक, इस प्रकार इसका प्रयोग हो जाएगा। अब दूसरा देखिए, अल्टर का मतलब हमारा जो था, इसका मतलब था परिवर्तन। तो इसका हम क्या कह सकते हैं, आप अपना बिहेवियर बदल लीजिए, अल्टर कर लीजिए। तो हम कह सकते हैं यू शुड अल्टर योर बिहेवियर। इसका मतलब क्या है, आपको अपना बिहेवियर बदलना चाहिए। ठीक, अगला देखते हैं। उसका देखिए यहाँ पर आ गया रिस्पेक्टफुल और रिस्पेक्टेबल। ठीक, तो यहाँ रिस्पेक्टफुल का मतलब जो होता है सम्मानपूर्ण, और रिस्पेक्टेबल माने होता है सम्मानित। ठीक, इसका मतलब क्या होता है, सम्मानपूर्ण। तो सबसे पहले हम बनाएंगे, इसके लिए वाक्य प्रयोग करेंगे। इसका मतलब क्या होता है, सम्मानपूर्ण। इसके लिए वाक्य प्रयोग करेंगे सबसे पहले। तो देखिए इसके लिए हम बना सकते हैं, ही गेव ए रिस्पेक्टफुल स्पीच, उसने एक सम्मानपूर्ण भाषण दिया। ठीक, इस प्रकार इसका वाक्य प्रयोग हो जाता है। अब अगला हम बनाते हैं दूसरे का, यानी कि रिस्पेक्टेबल का। इसका मतलब क्या होता है, सम्मानित। इसका मतलब क्या होता है, सम्मानित। ठीक, तो इसका देखिए वाक्य प्रयोग बनाएंगे, सी बिलोंग्स
टू रिस्पेक्टेबल फैमिली, वह सम्मानित परिवार से रिश्ता रखती है, रिलेशन रखती है। शी बिलोंग्स टू रिस्पेक्टेबल फैमिली। ठीक, इस प्रकार इन दोनों का वाक्य प्रयोग यहाँ पर देखिए हो जाता है। ठीक है, शी बिलोंग्स टू ए रिस्पेक्टेबल फैमिली। ठीक, अगला देखते हैं। इसका देखिए स्टोरी हमारी आई थी जो कि आपके पेपर में आई थी 5 नंबर की, ये भी इस बार भी आएगी, हर बार 5 नंबर की आना ही है। तो चलिए हम स्टोरी बनाते हैं, यानी कि ट्रांसलेट करते हैं इसको इंग्लिश में। तो देखिए सबसे पहले हमें दिया गया है खुशहाल जीवन के लिए एक मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, खुशहाल जीवन के लिए तो क्या बनाएंगे, इट इज वेरी इसेंशियल। इसका मतलब क्या है, यह बहुत आवश्यक है। किसके लिए आवश्यक है, टू इट इज एसेंशियल टू बी मेंटली हेल्दी फॉर ए हैप्पी लाइफ। ठीक, इट इज़ वेरी एसेंशियल, यह बहुत आवश्यक है, टू बी मेंटली हेल्दी, मतलब यह बहुत आवश्यक है कि मानसिक रूप से स्वस्थ रहना, फॉर ए हैप्पी लाइफ, खुशहाल जिंदगी के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ रहना बहुत ही आवश्यक है या बहुत ही ज़रूरी है। ये हमने कहाँ तक बना लिया सेंटेंस, यहाँ तक ट्रांसलेट कर लिया है। ठीक, उसका देखिए दिया गया है, और इसी से होता है एक अच्छे और सफल व्यक्तित्व का निर्माण। और इसी से एक होता है, यानी कि और इसी से एक अच्छे और सफल व्यक्ति का निर्माण होता है। ठीक है, यानी कि एंड दिस लीड्स, अब इसका मतलब क्या हो, मतलब यही आगे ले जाएगा, इसी से आगे होता है, बढ़ेगा। एंड दिस लीड्स क्या बढ़ाती है, द फॉर्मेशन, लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ ए गुड एंड सक्सेसफुल पर्सनालिटी। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, एंड दिस लीड्स, और यही जाकर आगे फॉर्मेशन करती है, निर्माण करती है, ऑफ ए गुड, एक अच्छे एंड सफल पर्सनालिटी, यानी कि व्यक्तित्व का, यानी कि और इसी से एक अच्छे और सफल व्यक्तित्व का निर्माण होता है। एंड दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन, यानी कि निर्माण होगा, ऑफ ए गुड, एक अच्छे एंड सक्सेसफुल पर्सनालिटी का। ठीक, लीड्स माने मतलब आगे ले जाना इसी को। अगर आपका मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तो यही आगे चलकर क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन, यानी कि निर्माण हो जाएगा, एक गुड, एक अच्छे एंड सक्सेसफुल, यानी कि सफल पर्सनालिटी माने व्यक्तित्व का निर्माण हो जाएगा। ठीक, हम यहाँ तक बना चुके हैं, आगे देखते हैं। यहाँ तक हमने इसको बना लिया। अब लिखा है, बदले दौर में नशे की लत, गैजेट्स का अधिक प्रयोग और जीवन शैली का प्रभाव युवाओं की मानसिक स्वास्थ्य खराब कर रहा है। ठीक, तो बदले दौर में नशे की लत। ठीक है, तो बदले दौर में क्या हो जाएगा, इन चेंजिंग टाइम, यानी कि जो बदले का दौर है, चेंजिंग टाइम, क्या लिखा है, नशे की लत, यानी कि ड्रग एडिक्शन, नशा
एडिक्शन, एडिक्शन एडिक्शन माने होती है लत। और गैजेट्स का अधिक प्रयोग, और गैजेट्स का अधिक प्रयोग, अधिक माने होता है एक्सेस, एंड इसका मतलब हो गया इन चेंजिंग टाइम ड्यूरिंग एडिक्शन, बदलते दौर में नशे की लत। और एक्सेस, एक्सेस यानी कि बहुत अधिक यूज ऑफ, एक्सेस यूज ऑफ गैजेट्स, गैजेट्स एंड, फिर क्या लिखा है, जीवन शैली का प्रभाव, और जीवन शैली का एंड इफेक्ट ऑफ लाइफ स्टाइल, इफेक्ट ऑफ लाइफ स्टाइल। इसका मतलब हो गया बदले दौर में नशे की लत, ड्रग एडिक्शन, एक्सेसिव यूज ऑफ गैजेट्स, यानी कि एक्सेस मान्य होता है बहुत अधिक, ठीक, एक्सेसिव यहाँ पर हो जाए एक्सेसिव, एक्सेसिव यूज ऑफ गैजेट्सों का बहुत अधिक प्रयोग, एंड इफेक्ट ऑफ लाइफ स्टाइल, और जो आपकी जीवन शैली है उसका प्रभाव, ये क्या कर रही है, युवाओं का मानसिक स्वास्थ्य खराब कर रही है, युवाओं का मानसिक स्वास्थ्य खराब कर रही है। तो यहाँ हो जाएगा आर, खराब करने के लिए सकते हैं स्पॉइल, स्पॉइलिंग, खराब कर रही है। द मेंटल हेल्थ, द मेंटल हेल्थ ऑफ, मेंटल हेल्थ किसकी खराब कर रही है, ऑफ यूथ्स, मेंटल हेल्थ खराब कर रही है ऑफ यूथ्स, यूथ्स, ठीक। इन चेंजिंग टाइम, बदलते दौर में, इन चेंजिंग टाइम बदलते दौर में ड्रग एडिक्शन, नशे की लत, एक्सेसिव यूज ऑफ गैजेट्स, गैजेटों का अधिक प्रयोग, एंड इफेक्ट ऑफ लाइफ स्टाइल, और जो आपका जीवन शैली है उसका प्रभाव, आर स्पॉइलिंग, बर्बाद कर रहे हैं द मेंटल हेल्थ ऑफ यूथ्स, जो युवाओं का मानसिक स्वास्थ्य है उसको बर्बाद कर रहे हैं। कौन बर्बाद कर रहा है, ड्रग एडिक्शन, एक्सेसिव यूज ऑफ गैजेट्स एंड इफेक्ट ऑफ लाइफ स्टाइल, इसकी वजह से बर्बाद हो रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं, यहाँ तक पहुँच चुके हैं। यहाँ तक लिखा, इसके कारण फसाद, हताशा, आत्महत्या के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसके कारण यानी कि ड्यू टू दिस, ड्यू टू दिस मतलब इसके कारण, फसाद, फसाद मतलब क्या होता है, फसाद मतलब जो हर जगह झगड़ा वगड़ा आपस में होने लगता है, तुरंत मारपीट हो जाता है, उसे कहा था फसाद। तो ड्यू टू दिस उसके मामले, तो ड्यू टू दिस द केसेस ऑफ, द लिखा है पर मामले, यानी ड्यू टू दिस इसके कारण जो केसेज हैं मामले, द केसेस ऑफ, किसके केसेस बढ़ रहे हैं, फसाद, फसाद के लिए यहाँ पे लिख सकते हैं रियॉट्स, रियॉट्स माने जो तुरंत झगड़े वगड़े होने लगते हैं, रियॉट्स, RIOTS, रियॉट्स, कामा, फिर क्या लिखा है, हताशा, हताशा मतलब फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, रियॉट्स माने फसाद और हताशा माने फ्रस्ट्रेशन, एंड आत्महत्या यानी कि एंड SUICIDEN, सुसाइड। देखिए इसका मतलब क्या हो गया, ड्यू टू दिस इसके कारण, द केसेस ऑफ जो मामले हैं, रियॉट्स के यानी कि फसाद के, हताशा के और सुसाइड के, वो क्या हो रहा है, तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो आर इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग बढ़ रहे हैं, और कैसे बढ़ रहे हैं, तेज़ी से, रैपिडली, RAPIDELY, रैपिडली, ठीक। ड्यू टू दिस इसके कारण, द केसेस ऑफ रियॉट्स जो फसाद और हताशा और सुसाइड के जो केसेस हैं इंक्रीजिंग बढ़ रहे हैं, रैपिडली माने तेज़ी से, ठीक है। तो इस प्रकार ये स्टोरी आपकी जो ट्रांसलेशन था वो कंप्लीट हो जाता है।
इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका आ जाता है सेक्शन डी, जिसे कहा जाता है लिटरेचर पोर्शन। और आप लोगों को पता है लिटरेचर पोर्शन आपकी जो बुक्स वगैरह चलती हैं यानी कि प्रोज पोएट्री, उससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले 60 क्वेश्चन आपको आए हैं और इसका 40 शब्दों में आपको आंसर देना है। तो देखिए लिखा गया इन द लास्ट लेसन नेम ऑफ द कंट्रीज हु वर फाइटिंग एंड डिस्क्राइब्ड द कंटेंट ऑफ द बुलेटिन हार्ड। दोनों में से एक करना है। ठीक है, 4-4 नंबर के, या तो ये क्वेश्चन कीजिए या तो ये कीजिए। इन व्हाट वे अकॉर्डिंग टू द एम हेमेल डज द मदर टंग सर्व इवन द इन स्लेव्ड पीपल। ठीक है, दूसरी, ये तो पहला क्वेश्चन हो गया, इसमें से एक करना था, या तो किसमें से कर दीजिए। कितने नंबर का था ये? 8। व्हाट आर द चाइल्डहुड इंसिडेंट दैट मेड डॉगलस एफ्रेड ऑफ वाटर। या तो ये कीजिए या तो क्वेश्चन करना था डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ द रैग पिकर एट द सीमापुरी। ठीक है, ये 60 क्वेश्चन आपके गए 8 नंबर के। उसका देख लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन जो आपका आया था, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन करना था। ठीक है, 2 क्वेश्चन दिए थे, उसमें से एक करना था। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया था डिस्क्राइब द इवेंट्स दैट फॉलो व्हेन द रेट्रैप्ड पेडलर्स रियल आइडेंटिटी इज रिवील्ड लीडिंग टू हिज रिफॉर्मेशन। या तो इसमें से दूसरा ये क्वेश्चन कर लेते व्हाट वाज द फ्लाइट ऑफ द इंडिगो पीजेंट बिफोर गांधी अराइव्ड एंड व्हाट चेंजेज डिड गांधी ब्रिंग अबाउट इन द लाइफ ऑफ द इंडिगो पीजेंट्स। ठीक है, इन दोनों में से क्वेश्चन आपको करना था। ठीक, उसके बाद देखिए नीचे हमें दिया गया था, लिखा गया, इसको स्ट्रेट को ठीक से पढ़ लीजिए, यानी कि पोएम की कुछ पंक्तियाँ लिखी। रीड द फॉलोइंग स्ट्रेट केयरफुली एंड आंसर ऑफ द फॉलोइंग। ये कोई पोएम आपकी जो बुक से दी गई है, इसको पढ़िए, नीचे दिए क्वेश्चनों के आंसर दीजिए। ठीक है, तो देखिए इसमें से निकालना था आपको आंसर। व्हाट इज द सजेस्टेड बाय द लाइन मैस्यू वेट ऑफ द अंकल वेडिंग इन बैंड। इसमें से आपको आंसर निकालने थे। फिर लिखा एक्सप्लेन द फ्रेज चिवालरिक सर्टेनली। इस सबको अपने वाक्यों में प्रयोग करना था। इस प्रकार ये आपके जो वो एक्सट्रैक्ट होता है पोएम के, जो कुछ लाइनें थी वो दी गई थी, उसके आंसर आपको निकालने थे। उसका देखिए सेंट्रल आइडिया आपका इसमें आज 3 दे होते हैं और 3 में से आपको एक करना होता है। कीपिंग क्वाइट, माई मदर एट 66 एंड एलिमेंट्री स्कूल ऑफ क्लासरूम इन ए स्लम। ये कितने नंबर की आपकी आती है? 4 नंबर की यहाँ पर सेंट्रल आइडिया आई थी। उसके क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर देख सकते हैं 60 क्वेश्चन आपके आए थे देखिए, और ये सप्लीमेंट्री के 60 क्वेश्चन होंगे। व्हाट डिड डॉक्टर सदायो डू टू इंश्योर सेफ एग्जिट ऑफ अमेरिकन सोल्जर्स। या तो ये कीजिए, या तो व्हाई डज जैक इंसिस्ट दैट इट वाज द विजार्ड दैट वाज हिट एंड नॉट द मदर। ठीक, दोनों में से क्वेश्चन आपको करना था। फिर बी नंबर था, इसमें से भी आपको करना था। क्वेश्चन 4-4 नंबर के आए थे। व्हाट इज दैट द ड्रा डेरी टुवर्ड्स मिस्टर लैम्ब इन स्पाइट ऑफ हिमसेल्फ। या तो ये करते व्हाट वाज द फॉरकास्ट मेड बाय द चीफ एस्ट्रोलॉजर रिगार्डिंग टू द टाइगर किंग्स। ठीक है, इस प्रकार 60 क्वेश्चन आया। इसका देख लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चन जो हमारा आया था। लॉन्ग क्वेश्चन को इस प्रकार से दिया गया था, आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से भी करना था, 2 दिए गए थे। पहला था असेस द ह्यूमन इम्पैक्ट ऑफ द अंटार्कटिका। या तो ये करते, या तो था व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम समीश लेटर टू द चार्ली इन द स्टोरी द थर्ड लेवल। ठीक है, इस प्रकार आपका जो पेपर था वो आया था। आई होप आप लोग को पेपर में इंफॉर्मेशन पूरी मिल गई होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम रह जाती है तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आप ऐसे वीडियो देखने चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।